देखिए, जो दंगाई होते हैं ना, जब दंगा होता है ना, दिमाग आपका सेंटर में नहीं रहता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। दंगा और दंगाई ये किसी भी जाति और मजहब को नहीं देखते हैं। जब बम बरसेगा तो वो किसी को देख के नहीं बरसेगा। हमें प्रोवोक मत कीजिए, उकसाइए मत। हिंदू समाज शांति से जीना जानता है और शांति सबके साथ चाहता है, और साथ ही चेतावनी भी देते हैं। जो शांति समाज है, जो शांति को चाहता है, उन सब के मुंह पे ये तमाचा है कि आज जग जाओ। अभी जो यहाँ बंगाल में मोहर्रम की रैलियां हुई है, मंदिरों को ढक दिया गया, कोई हिंदू कुछ बोला? किसी हिंदू ने आवाज उठाई? या रायगंज में जो डोली बर्मन की हत्या करके, गैंग रेप करके तालाब के किनारे फेंक दिया, किसी हिंदू समुदाय ने कहा कि मुसलमान है, जिहादी है, वो है, ये है? किसी ने आवाज? मैंने आपको पहले ही कहा, निर्दोष, मैं तो किसी जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। निर्दोष तो दूर की बात है, निर्दोष का मरना तो बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। आप खुद सोचिए, उस मंदिर में, पहाड़ की ऊंची चोटी मंदिर में जो 200 से 250 हमारी माताएं, बहनें, बच्चे कैद हैं, और उनको तलवारें लेके और बंदूक की गोलियों से डराया जा रहा है। उस स्थिति का आप मनन कीजिए, उस घटना को अपने दिमाग में सोच के देखिए कि क्या घटित, उनके ऊपर क्या बीती होगी। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा कैमरे पे मौजूद है। आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो हरियाणा के गुड़गांव और नूह में जो घटना घटित हुई है, उसके विरोध में यहाँ पे और एक रैली निकाली जा रही है, जिससे बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल है। चलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये रैली जो निकाली जा रही है, जो लोग संगठित हुए हैं, वो क्यों हुए हैं। किशन अग्रवाल जी मेरे साथ है। किशन जी, ये बताइए कि ये जो संगठित हुए हैं आप लोग और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? आज पहली बार संगठित नहीं हुए हैं। हर दिन प्राय आप देखेंगे हिंदुओं को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। 80% हिंदुओं का देश, हिंदुओं को हिंदुस्तान बंटवारे में मिला, उसके बाद 47 से ले लीजिए आज तक में जो हिंदुओं के साथ शोषण हुआ, वो शोषण आज तक चलते आ रहा है। छोटी छोटी बात से लेके चाहे बड़ी बात तक, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश। हम अपने धर्म ग्रंथों को स्कूलों में, मंदिरों के द्वारा पढ़ा नहीं सकते। लेकिन जब बंटवारा हुआ था तो ये घोषणा नहीं हुई थी कि हिंदू राष्ट्र है, ये सेकुलर है, यहाँ पे तमाम धर्म के लोग रहते हैं। आपको शायद पता नहीं है, इमरजेंसी के टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ना चोरी से सेकुलर शब्द को संविधान में डाल दिया। उससे पहले इसमें सेकुलर शब्द था नहीं। हमारे संविधान में राम दरबार की तस्वीर लगी हुई है। हिंदुओं को हक के लिए ये देश मिला। लेकिन साथ ही मैं ये बता दूं, जो हिंदू विचारधारा है
जो हिंदू सिद्धांत है, जो सनातन सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती को अपना परिवार मानने वाला समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज आज अपने ही देश में शोषित और उत्पीड़ित हो रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन हमारी धार्मिक यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। हमारा कहीं भी मंदिर होता है, मंदिर सुरक्षित नहीं है। आए दिन मंदिरों में मूर्तियां तोड़ दी जाती है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाता है। टारगेटेड जहां भी हिंदू कम संख्या में पाए जाते हैं उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। उनको सामाजिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो या बर्बरता पूर्वक हो, किसी न किसी तरह उसे धर्मांतरित कर दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। आज आप सिर्फ हरियाणा के मवाद की बात मत कीजिए, ये तो आज, लेकिन हरियाणा में जो घटना घटित हुई है, अन्य समुदाय के लोग भी घायल हुए हैं। उनका दावा है कि मस्जिद पे भी अटैक किया गया है, लेकिन उन्होंने तो इस तरह का कोई विरोध रैली नहीं निकाली। हिंदुओं को क्यों निकालना पड़ रहा है? सवाल बहुत बढ़िया पूछा आपने। देखिए, जो दंगाई होते हैं ना, जब दंगा होता है ना, दिमाग आपका सेंटर में नहीं रहता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। दिमाग खराब हो जाता है, सर फिर जाता है और ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली हालत। जब उग्र भीड़ हो जाती है ना, तब वो किसी को नहीं देखती है। न हिंदुओं में वो जाति देखती है कि वो दलित है, न वो ब्राह्मण को देखती है, न क्षत्रिय को देखती है, न और समाज को देखती है। वो सिर्फ देखती है हमारे सामने जो है हमारा दुश्मन है। और ये जो उग्रता वाली जो कहानी आप बोल रही है, ये हमारे ब्रजमंडल की यात्रा थी। निरीह और शांति प्रिय समुदाय हमारा हिंदू समाज शांति पूर्वक ब्रजमंडल यात्रा की ओर जा रहा था। उसमें कुछ अफवाहें फैली, चलिए मैं मान लेता हूँ कुछ अफवाहें। अरे अफवाहें जो मोनू का जिक्र हो रहा है, उसने तो सबको संगठित होने की बात की थी। भड़काऊ भाषण तो वहाँ से आया था। आप एक बात बोलती है, आज आप मोनू मानेसर की बात करती है, बिट्टू बजरंगी की बात करती है। नांगलोई में कौन सा बिट्टू बजरंगी था? हावड़ा के शिवपुर में कौन सा बिट्टू बजरंगी और बजरंग दल था? जर्मनी में कौन सा था? फ्रांस में कौन सा था? देखिए, ये लड़ाई विचारधारा की है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप समाज को, ये 21वीं सदी का भारत और 21वीं सदी का विश्व, जो लोगों को कलम और लैपटॉप के सहारे चलना सीख रहा है, जो बच्चे, आप क्या चाहते हैं? आप उसको पाषाण युग यानी स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं? आप उनको कलम और लैपटॉप की बजाय उनको तलवारें थमाना चाहते हैं? हिंदू समाज कमजोर नहीं है। हिंदू समाज डरपोक है, न कमजोर है। हम सहनशील हैं। हमें प्रोवोक मत कीजिए, उकसाइए मत। हिंदू समाज शांति से जीना जानता है और शांति सबके साथ चाहता है। जो आज हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अपना भविष्य बना रहे हैं, उनको उकसाइए मत, उनको तलवारें हाथ में लेने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं वहाँ की तत्कालीन राज्य सरकार हो, चाहे जहाँ की भी राज्य सरकार हो, साथ ही केंद्र सरकार से इन सभी घटनाओं के ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाने की हम अनुरोध करते हैं और साथ ही चेतावनी भी देते हैं। जो शांति समाज है, जो शांति को चाहता है, उन सब के मुंह पे ये तमाचा है कि आज जग जाओ। आज इस जिहादी के खिलाफ, इस उपद्रवी के खिलाफ, ये आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाइए। आप शांति रूपी समाज को गठन करना चाहते हैं तो ये जिहादी आतंकवादियों को समूल नष्ट करना पड़ेगा। किशन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये जो दंगा हुआ है, इसमें दोनों समुदाय के लोग घायल हुए हैं। जो अन्य समुदाय के लोग घायल हुए हैं, क्या उनके लिए भी कोई संवेदना है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, आप ये सवाल दूसरी बार पूछ रही है कि दंगा और दंगाई ये किसी भी जाति और मजहब को नहीं देखते हैं। जब बम बरसेगा तो वो किसी को देख के नहीं बरसेगा। जब दिमाग खराब हो जाए, उग्र भीड़ जब आक्रोशित होती है तो वो अपनों को भी नहीं देखती है। उनके लिए कोई संवेदना आप देना चाहेंगे? सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि कोई संवेदना देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, बार बार एक बात बता दूं, शायद आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। हम उस समाज से आते हैं, उस विचारधारा से आते हैं जो वसुदेव कुटुंबकम को मानती है।
पूरी पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व में सबका कल्याण चाहती है। एकमात्र धरती पर ऐसा ये धर्म है जो अपने मंदिरों से विश्व का कल्याण चाहता है। दूसरे और कोई धर्म में आप बताइए जहाँ विश्व का कल्याण हो। मैं आपकी बात समझ गई, मैं समझ गई, लेकिन आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ, जो अन्य समुदाय के लोग मारे गए दंगा में, चाहे वो दंगाई कोई भी हो, क्या उनके लिए भी कोई आप संवेदना रखते हैं? देखिए, दंगाइयों के लिए हमारे यहाँ कोई संवेदना नहीं है। हम सिर्फ दंगाइयों के लिए सजा का काम करते हैं। निर्दोष लोग भी मरे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, निर्दोष, मैं तो किसी जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। निर्दोष तो दूर की बात है, निर्दोष का मरना तो बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। आप खुद सोचिए, उस मंदिर में, पहाड़ की ऊंची चोटी मंदिर में जो 200 से 250 हमारी माताएं, बहनें, बच्चे कैद हैं और उनको तलवारें लेके और बंदूक की गोलियों से डराया जा रहा है। उस स्थिति का आप मनन कीजिए, उस घटना को अपने दिमाग में सोच के देखिए कि क्या घटित, उनके ऊपर क्या बीती होगी। आप उस माहौल का चिंतन कीजिए। आप जो निर्दोष की बात करती है, अरे हम तो बार बार कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, हम सबको अपना भाई मानते हैं। आप आज ये बताइए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरे विश्व के धर्म के लोग रहते हैं। है कोई ऐसा देश? 80% हिंदू, फिर भी सेकुलर देश है। 80% हिंदू, फिर भी अपने मंदिर में धार्मिक ग्रंथों का कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। हमारे ही मंदिरों से टैक्स लिया जाता है। सरकार की उन्नति और दूसरे समुदायों के हित के लिए उस अनुदान का उपयोग किया जाता है, फिर भी हिंदू कुछ नहीं बोलता है। अभी जो यहाँ बंगाल में मोहर्रम की रैलियां हुई है, मंदिरों को ढक दिया गया, कोई हिंदू कुछ बोला? किसी हिंदू ने आवाज उठाई? बंगाल के राजगंज या रायगंज में जो डोली बर्मन की हत्या करके, गैंग रेप करके तालाब के किनारे फेंक दिया, किसी हिंदू समुदाय ने कहा कि मुसलमान है, जिहादी है, वो है, ये है? किसी ने आवाज उठाई? और एक ही मकसद था, जो अपराधी है उनको सजा होनी चाहिए। हम जाति मजहब से ऊपर उठ के हमारा सनातन समाज है, बस हमारा यही मानना है। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक बात बता दूं आपको कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद हमेशा से हिंदुत्व की लड़ाई हो, धर्म की रक्षा हो, आवाज उठाए। चाहे कोई हमारा गला घोट दे, हमारी हत्या कर दे, हमारा मुंह बंद कर दे, हिंदुत्व के लिए हम आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश गौहर, विश्व हिंदू परिषद बजरंग। मिथिलेश जी, बड़ी तादाद में आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, मैसेज ये है कि जो गुड़गांव और नूहू, सबसे पहली बात मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस लठ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये शाखा का दंड है और दंड कायदा सिखाता है। जो कायदे से बाहर है उनको कायदे में करने के लिए दंड भी रखना पड़ता है। तो ये लटका है कि कायदे में रहो। हाँ, तो जो आप अभी किशन जी से क्वेश्चन कर रहे थे मोनू मानेसर के एक स्टेटमेंट के बारे में, तो उसके लिए मैम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मोनू मानेसर का जो वीडियो रिलीज हुआ है, उस वीडियो में उन्होंने एक अर्जी लगाई है हिंदू समाज से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने मंदिरों पे जमा हो, ना कि किसी भी धर्म विशेष पे पत्थर बरसाए या डंडे चलाए। तो जब एक शांति प्रिय धार्मिक यात्रा हो रही है, उस यात्रा पे अगर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, वहाँ पे सिलेंडर फोड़े जा रहे हैं। और मैम, एक स्टेटमेंट फेसबुक के ऊपर नेशनल टीवी ने शो किया था कि सिलेंडर्स की लाइन रख के वो दिखा रहे हैं कि मोनू सोनू बेटा आ जाओ, स्वागत करेंगे। तो मैम, ये जो सिलेंडर ब्लास्ट है, ये कोई दंगा नहीं है मैम, ये आतंकवादी गतिविधि है। और आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज सड़क पे उतरा है। जय श्री राम। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा ये विरोध रैली निकाली गई थी, जो कि सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड़ से चलते हुए ये पानी टंकी मोड़ में पहुंचे, जहां पे इन्होंने पुतला जलाया है और पुतला जला के उन्होंने इंसाफ की मांग की है। इन्होंने कहा कि हरियाणा में जो घटना घटित हुई है, जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हुआ है, उस पर तुरंत से तुरंत न्याय मिलनी चाहिए उन्हें और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी।